जय मसीह की। याकूब में लिखा है, याकूब की पत्री में लिखा है कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। जब ये वचन को हम गंभीरता से पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कि परमेश्वर जी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम संसार से मित्रता करें, बल्कि परमेश्वर यहाँ पे अगर कह रहे हैं कि तुम मेरा विरोध कर रहे हो, फिर अगर परमेश्वर ऐसे समय पे कह रहे हैं कि अगर संसार से तुम मित्रता करते हो तुम मेरे विरोधी हो, अगर परमेश्वर किसी को विरोधी बता रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम से भरे हुए परमेश्वर, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, वो जीवन देने वाले प्रेमी परमेश्वर, अगर वो कह रहे हैं कि विरोध, तो परमेश्वर का दिल इस समय कितना तकलीफ़ में होगा, कितना दर्द में होगा, ये आपको और हमें समझना होगा। एक शादी में मैं गई थी, वो शादी क्रिश्चियंस की थी और बहुत अच्छे विश्वासी फैमिली में से उस शादी को जब हम गए वहाँ पे तो जिन भैया की शादी थी वो भैया बहुत अच्छे से वर्शिप करते थे, बहुत अच्छी स्तुति आराधना, उनको टैलेंट था, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट भी बजाते, खुदा का बड़ा फजल था उन पे। और इस तरीके से वो जब उनकी शादी में गई, चर्च की शादी अटेंड नहीं कर पाई, मैं जब उनकी रात की पार्टी में गई, वहाँ पे खाना वगैरह हुआ, तो उस समय जो दुआ हुई वहाँ पे कई अच्छे अच्छे पास्टर, बड़े बड़े पास्टर, बिशप और हम जैसे विश्वासी बच्चे भी वहाँ पे थे। और कुछ देर तो बहुत अच्छा लगा, सारा आदर महिमा परमेश्वर को दिया गया, इसलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा माहौल लग रहा था। लेकिन कुछ देर बाद ही वहाँ पे फिल्मी सॉन्ग शुरू हो गए, वहाँ पे परमेश्वर की स्तुति आराधना को हटा दिया गया, क्योंकि अब वो चर्च से बाहर थे, अब वो संसार की चीज़ों को वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। जब मैं ये फिल्मी सॉन्ग सुन रही थी कि वहाँ पे कैसी माहौल हो गया था कि कुछ देर पहले उन लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे थे और कुछ देर बाद वहाँ पे उन लोग संसार में खूब अच्छे से घुल मिल गए थे, इंजॉय कर रहे थे। वो क्या गाया जा रहा है, किन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे फीलिंग क्या है वहाँ पे उस गाने की, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। वहाँ का माहौल एकदम अलग हो गया। उस अलग माहौल में जब मैं देख रही थी तो कोई पास्टर भैया आके नहीं बोल रहे थे, कोई बिशप आके नहीं बोल रहे थे, कोई बच्चा आके नहीं बोल रहा था, तब मुझे ये चीज़ बहुत हर्ट कर रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अपने बाप को, अपने पिता को वहाँ पे बहुत दुखी महसूस कर रही थी। मुझे रोना भी आ रहा था, पर मैं अकेली कुछ नहीं कर पाई। वहाँ से मैं चली आई, खाना पीना हुआ, चले आए, लेकिन उसके बाद मेरा मन बहुत व्याकुल था, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने फिर घर आके इस चीज़ को रियलाइज़ करा। मैंने कहा पिता, मैं वहाँ पे खाना पीना खाई, लेकिन अगर ये मेरे माँ बाप के साथ होता, मेरे अपने मम्मी पापा को कोई, पहले मम्मी पापा मेरे उनके लिए बहुत कुछ अच्छा कर रही हूँ, किसी इंसान के लिए मेरे मम्मी पापा ने बहुत अच्छा किया हो, हमेशा भलाई करी हो, हमेशा दुख मुसीबत में खड़े हों, और वही इंसान सरेआम मेरे माँ बाप को बेइज्जत करे, उनको तकलीफ़ दे, उनको चोट पहुँचाए, तो क्या मैं उस इंसान के घर अपने मम्मी पापा को छोड़कर जाके इंजॉय कर पाऊँगी, जिसने मेरे माँ बाप को सबके सामने बेइज्जत किया। जब ये बात मुझे अंदर से तकलीफ़ देने लगी तो मुझे रोना आ रहा था कि मैं स्वर्गीय पिता, मैं आपको देख नहीं रही थी वहाँ पे, आपको मैं ये नहीं कर सकती कि हाँ पिता आप मेरे पास खड़े हो, देखिए क्या हो रहा है। लेकिन मैं अपने अगर माँ बाप को देखूँगी, अपने मेरे माँ बाप के साथ ऐसा हो रहा है, तो शायद मैं उस जगह जाऊँ नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा के साथ किसी ने गलत करा है, उन्हें बेइज्जत करा। मेरे माँ बाप ने उनका कुछ नहीं गलत करा, लेकिन उन्होंने मेरे माँ बाप को इज़्ज़त देने के बाद उनका अनादर करा। फिर यही चोट मुझे लग रही थी कि सरेआम जब वहाँ पे बिशप भैया थे, वहाँ पे पास्टर भैया लोग थे, हम लोग थे, हम परमेश्वर के बच्चे थे, जिनकी शादी थी वो परमेश्वर के जन थे, लेकिन कुछ टाइम तक चर्च तक स्तुति आराधना, उसके बाद दुआ, थोड़ी छोटी सी दुआ, उसके बाद वो माहौल कब से क्या हो गया। वचन बताता है संसार से मित्रता नहीं करनी। इस वचन को लोग गंभीरता से नहीं लेते, कहते हैं ठीक है, अगर संसार में है तो इतना समझौता करना पड़ेगा। अरे क्यों करना पड़ेगा? हमारे पिता को जो तकलीफ़ होगी तो हम वो समझौता करें, ये अच्छी बात है। जब वहाँ पे लोगों ने कुछ समय तक परमेश्वर को आदर दिया, अगर परमेश्वर ना चाहते तो वहाँ पे ये सारी खुशियाँ बनती नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर स्वर्ग में बैठे हुए रोने जैसा उनका मन हो गया था, उनको तकलीफ़ हो रही थी कि मेरे बच्चे कुछ देर तक तो उन्होंने मेरा आदर करा, उसके बाद ये संसार के हो लिए।
लेकिन मुझे तकलीफ़ इस बात की थी कि वहाँ पे कोई पास्टर आके आगे नहीं बोला कि ये बंद करिए। हम लोग यहाँ पे जो सोसाइटी है वो परमेश्वर के लोग हैं। अगर परमेश्वर के लोग ही ऐसा करेंगे तो हम किसी को क्या सिखाएंगे। और यहाँ पे किसी को कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन बाद में मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, इतनी तकलीफ़, इतना दर्द हुआ कि मैं वहाँ खाना कैसे खा के आई, क्यों मैं खाना खा कर आई। अगर सच में मेरे सांसारिक माँ बाप को अगर कोई इतना बेइज्जत करता तो मैं जाके शायद वहाँ पे खाना नहीं खा पाती। मुझे तकलीफ़ होती क्योंकि मेरे माँ बाप निर्दोष हैं और मेरे माँ बाप ने उनका भला करा, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ समय तक मेरे माँ बाप का आदर करा, उसके बाद मेरे माँ बाप का निरादर करा। अब ये समय हमें समझने का है कि जो बाप हमें स्वर्ग में बैठे देख रहे हैं, वो कहते हैं मैं कान लगा के तुम्हारी सुन रहा हूँ। वो हमेशा झुके रहते हैं, स्वर्ग से भी झुके रहते हैं, उनका मन हमारी ओर लगा रहता है। उन्होंने क्या नहीं आपके मेरे लिए किया, लेकिन फिर भी हम बस ये कह के निकल लेते हैं कि हम संसार में हैं तो थोड़ा बहुत चलता है। ये थोड़ा बहुत चलता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ चला रहे हैं और वहाँ हमारे बाप को तकलीफ़ हो रही है तो ये तकलीफ़ हमें होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन काश ये बात सारे बच्चे परमेश्वर के समझ सकते कि जब हम ऐसी चीज़ों में एंजॉय करते हैं तो स्वर्ग में बैठे बाप की आंखें नम होती हैं। मैंने देखा हल्दी की रस्म कर रहे हैं, मेहंदी की रस्म कर रहे हैं, यहाँ तक कि पास्टर लोग डांस कर रहे हैं। हल्दी की रस्म में वर्गल सॉन्ग्स में डांस कर रहे हैं। जब वो वीडियो सामने आए तो मन आया कि मैं क्या नहीं उन लोगों को बोल दूं, पर बोलने से फ़ायदा क्या, क्योंकि उनसे बड़े जो उनको समझाने वाले हैं वो भी कुछ ज़्यादा नहीं बोलते, वो भी कुछ नहीं कहते। ये पास्टर होके वहाँ पे डांस कर रहे हैं हल्दी की रस्म में, वो भी फिल्मी सॉन्ग। यही चर्च में खड़े होके आप क्या सिखाओगे कि ऐसे समझौता करा जाता है। चर्च में खड़े होके तो आप कहोगे कि संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर करना है। तो उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय आप परमेश्वर को नहीं महसूस कर रहे थे। उस समय आपकी आत्मा नहीं कांपी। स्वर्ग में अपने परमेश्वर को उदास देखना आपको, आपकी क्या हुआ था? आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपके परमेश्वर को चोट पहुंच रही है, लेकिन आपके सांसारिक माँ बाप को हो तो आप मुंह बना लो, हम मुंह बना लें। लेकिन अब हमें समझने की ज़रूरत है, हमें अपने सांसारिक माँ बाप से भी ज़्यादा अपने स्वर्गीय पिता की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। संसार से मित्रता रखनी, ये वचन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको प्लीज़ आपको और हमें समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो अपने बाप को प्रतिदिन हम चोट पहुंचाएंगे। तो प्लीज़ इस बात को समझिए। कभी कभी हमारे अगवे भी हमें गलत चीज़ सिखाते हैं, कभी कभी हम लोग दूसरों को गलत चीज़ सिखाते हैं, पर क्या ये भली बात है? अगर हम एक माँ बाप के बच्चे हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम सबको मिल के अपने पिता को महिमा देनी है। अपने एक भाई अगर गलत है तो दूसरे को उसे प्यार से समझाना और उठाना और सही रास्ते पे लाना है। अपने पिता के मार्गों पर ले चलना है। ये नहीं कि हम गलत सोच रहे हैं, हमारी गलत विचार हम किसी और को गलत बना दें। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, इस वचन को गंभीरता से लीजिए। हम क्या कर रहे हैं ये परमेश्वर को दिखाई देता है, हम क्या बोल रहे हैं ये परमेश्वर को सुनाई देता है। हम संसार में कितने हैं और संसार में कितने नहीं हैं, सब कुछ परमेश्वर देखते हैं। और जब परमेश्वर को चोट पहुंचती है तब हम महसूस नहीं करते, तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर से अपना एक अच्छा संबंध, बेटा और बाप और बेटे और बेटी और पिता का संबंध हमारा बना ही नहीं है। तो वचन लेके खड़े होके बोलना आसान है, लेकिन उस चीज़ को निभाना बहुत ज़रूरी है कि बंद कमरे में भी अपने खुदा को दुख ना दे और समाज में भी अपने परमेश्वर का अनादर ना दे। और जब से मैंने इस चीज़ को महसूस करा है तब से मैंने ठाना है कि मैं ऐसी कोई भी जगह खाना मेरा मन गवारा नहीं करता जहाँ मेरे परमेश्वर को कुछ समय के लिए इज्जत दी जाती है, उसके बाद परमेश्वर को साइड करके अपने आप को पूरी तरह से संसार को दे दिया जाता है। क्योंकि संसार से मित्रता कर लेना उन लोगों को निभाएगा, लेकिन अगर मैं भी उस चीज़ जगह शामिल हो जाऊंगी तो ये परमेश्वर के विरोध में मैं भी आ जाऊंगी, मैं भी अपने पिता को हर्ट करूंगी। तो ये बात आपको और मुझे समझनी है। हम एक ही बाप के बेटे बेटियां हैं, हमें अपने पिता को महिमा देनी है, आदर देना है।
तो जब आप कोई भी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, कोई भी ऐसी बातों में हम शामिल हों, तो याद रखें परमेश्वर का ये वचन बताता है संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, दया के सागर है। इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर को दुख नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होती, चोट नहीं पहुंचती। परमेश्वर को होता है ये सब, पर फ़र्क ये है कि हम परमेश्वर को देख नहीं पा रहे। पर अगर हम सच में परमेश्वर के करीब रहेंगे तो परमेश्वर हमें अपने गले से लगाएंगे। तब हम परमेश्वर के कोई भी विरोध में काम करेंगे तो हमें अंदर आत्मा में पता चल जाएगा, व्याकुल हो जाएंगे। तब हमारे कदम वहाँ से पीछे हट जाएंगे और अपने परमेश्वर को इज्जत देंगे। तो जय मसीह की।